एक पति अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में पिछले 3 वर्षों से जेल में बंद है। जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पति जेल में बंद है, वह महिला न सिर्फ जीवित है बल्कि अपने पति को छोड़कर एक वश ड्राइवर से शादी करके अपनी बेहतर जिंदगी भी जी रही है। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। पुलिस वालों के द्वारा पद का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है और उसी दुरुपयोग के कारण कई निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिलने में विलंब भी नहीं होती है बल्कि उन्हें न्याय भी नहीं मिल पाता है। आज हम आपको एक ऐसा ही मामला बताने जा रहे हैं जिसमें पुलिस की गलती के कारण और पुलिस की मनमानी के कारण एक व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से बेवजह जेल में बंद था। दरअसल एक पति अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में पिछले 3 वर्षों से जेल में बंद है। जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पति जेल में बंद है, वह महिला न सिर्फ जीवित है बल्कि अपने पति को छोड़कर एक वश ड्राइवर से शादी करके अपनी बेहतर जिंदगी भी जी रही है। महिला को दूसरे पति से एक बेटी भी है और इस पूरे मामले का खुलासा महिला के भाई के फोन रिकॉर्ड से हुआ। पुलिस ने महिला को उत्तर प्रदेश के बलिया से बरामद किया है और यह पूरा मामला बिहार के गोपालगंज का है। इस पूरे मामले को जानकर आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा कि आखिर कैसे पुलिस वालों की एक गलती के कारण, पुलिस वालों के पद के दुरुपयोग के कारण एक व्यक्ति कैसे पिछले 3 वर्षों से जेल की सलाखों के पीछे बंद है, वो भी बेवजह। इस पूरी कहानी को आप खुद सुनिए और समझिए कि आखिर कैसे पुलिस वाले मनमानी करते हैं और कैसे उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, जो लोग न्याय के लिए पुलिस वाले पर आश्रित होते हैं। दरअसल गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के नदना गांव निवासी चंद्रभूषण प्रसाद ने वर्ष 2021 के जुलाई महीने में गोपालगंज नगर थाने में अपने जीजा यानी अपने बहनोई सुनील चौहान पर अपनी बहन लीला देवी के अपहरण कर हत्या करने और उनके शव को गायब करने का आरोप लगाता है। और इस आरोप को लगाते हुए जो भाई है चंद्रभूषण, उसके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया जाता है गोपालगंज नगर थाने में। पुलिस ने एफआईआर दर्ज होते ही त्वरित कार्रवाई करती है और पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार करने आई हिरासत में भेज दिया जाता है और तब से वह पति जेल में बंद है। अब जरा आप खुद सोचिए कि जिस समय हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था, अगर उस समय पुलिस बेहतर तरीके से इस मामले का अनुसंधान करती तो शायद उस महिला को उस समय भी बरामद किया जा सकता था और उस पति को जेल जाने से बचाया जा सकता था। लेकिन वो पति पिछले 3 वर्षों से बेवजह जेल में बंद है और अभी तक उस पति को न्याय नहीं मिला था और लोग जो हैं वो तरह तरह के सामाजिक ताने उन्हें दे रहे थे कि आखिर उसने अपने पत्नी की कैसे हत्या कर दी, क्या किया, कहाँ अपने पत्नी को ले जा करके हत्या करके उसको डिकम्पोज किया, सारी कुछ उसे ताने सुनने को मिल रहे थे। लेकिन पुलिस इस मामले में बेहतर अनुसंधान नहीं की। खैर, जो भी हो, अब पुलिस ने 2 साल 9 महीने से गायब महिला को उत्तर प्रदेश के बलिया से बरामद कर लिया। और यह सब हुआ कैसे, वो आप खुद सुनिए कि आखिर कैसे पुलिस ने बरामद किया। क्योंकि जेल भेजने के बाद पुलिस भी इस मामले में अनुसंधान कर रही थी और जब पुलिस अनुसंधान कर रही थी तो महिला को खोजने के क्रम में ही पुलिस ने महिला के भाई चंद्रभूषण के मोबाइल को ट्रेस किया। पुलिस को कुछ संदेह हुआ, पुलिस को कुछ सूचना मिली। उसके बाद पुलिस ने चंद्रभूषण, जो इन्फॉर्मेंट था, जिसके वाहन के गायब होने की सूचना दी गई थी भाई के द्वारा, उसके मोबाइल को पुलिस ने ट्रेस किया और ट्रेस के दौरान ही कुछ बातें सामने आई कि जनवरी में चंद्रभूषण यानी जो भाई है अपनी बहन लीला देवी से जनवरी में बात किया है। माफ कीजिएगा, लता देवी है और लता देवी से उन्होंने जनवरी में ही बात किया है और इसी के आधार पर पुलिस ने भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद भाई चंद्रभूषण की निशानदेही पर लापता महिला को उत्तर प्रदेश के बलिया से बरामद किया गया। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि जिस महिला को 2 साल 9 महीने बाद बरामद किया गया, उस महिला को उस समय भी बरामद किया जा सकता था अगर पुलिस थोड़ा सा तत्पर होती, थोड़ी सी अपनी तत्परता दिखाती
अनुसंधान को थोड़ा तेज करती तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को न्याय मिल जाता। अब आप खुद समझिए कि आखिर कैसे क्या कुछ हुआ, कैसे ये महिला अपने घर से निकली, वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। दरअसल जो लापता महिला थी, जो गायब महिला लता देवी थी, उसकी शादी वर्ष 2009 में गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव निवासी सुनील चौहान से हुई थी। और शादी के बाद कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चला, पारिवारिक जीवन जो होता है सब कुछ बेहतर रहा। लेकिन शादी के बाद वर्ष 2016 में लता देवी अपने पति और ससुराल के लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराई और कोर्ट ने 2021 में लता देवी को आदेश दिया कि वह अपने पति को एक मौका और दे। इसके बाद वह अपने पति के साथ ससुराल वापस आ गई और ससुराल आने के बाद पति उसके साथ यानी लता देवी के साथ फिर से मारपीट करने लगा, जिससे तंग होकर लता अपने पति सुनील चौहान को छोड़कर घर से गायब हो गई। जिसके बाद लता के भाई चंद्रभूषण ने 25 जुलाई 2021 को सुनील चौहान समेत 5 लोगों के खिलाफ वाहन का अपहरण कर हत्या करने और सबको गायब करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने सुनील चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और तब से सुनील चौहान जेल में ही बंद है। और अब पुलिस ने इस महिला यानी जो लापता महिला लता देवी थी उसे बरामद कर लिया। लता देवी को जब बरामद किया गया और पुलिस ने उससे पूछताछ किया तो लता देवी का जो मंतव्य था, उनका जो वक्तव्य था, उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में जब कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप अपने पति के साथ चले जाइए तो पति उनके साथ मारपीट किया। इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद जब वो महिला बेहोश हो गई थी तो उसे मरा हुआ समझकर पति ने फेंक दिया और जब महिला को होश आया तो वो वहां से उठी और किसी तरह से गोरखपुर चली गई। और गोरखपुर में ही, जैसा महिला बताती है कि गोरखपुर में उन्होंने 10 से 15 दिन तक भिक्षा मांगा था और भिक्षा मांग करके अपने जीवन को चलाया था। उसी दौरान लता देवी को एक बस ड्राइवर से मुलाकात होती है। बस ड्राइवर के पत्नी की मौत हो गई थी और बस ड्राइवर अपने घर में काम करने के लिए लता देवी को कहता है। लता देवी एज ए काम करने वाली बनकर उस बस ड्राइवर के घर में जाती है, लेकिन वो कुछ दिन के बाद उस बस ड्राइवर से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वर्ष 2023 में उस महिला को बस ड्राइवर से एक बेटी पैदा होती है और एक बेटी पहले पति से भी था जो सुनील चौहान जेल में बंद है, उस पति से भी एक बेटी था जिसे सुनील चौहान के परिवार वाले रख रहे हैं। लेकिन उस महिला को बस ड्राइवर से भी एक बेटी हुई जिसे वो अपने साथ लेकर के आई थी। जिस समय पुलिस उसे बरामद किया क्योंकि वो बच्ची थी और उसे साथ लेकर के आई थी। अब इस खबर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? इस मामले में आखिर किसकी गलती थी? पति की गलती थी, पत्नी की गलती थी, या फिर पत्नी के भाई की गलती थी, या फिर पुलिस की गलती थी, या पुलिस इस मामले में बेहतर तरीके से अनुसंधान नहीं कर सकी? अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं, किस प्रकार से पुलिस पर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा ही उन्हें न्याय दिलाने में देर किया गया और देर से मिला हुआ न्याय नहीं मिलने के बराबर होता है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। और सुनील चौहान पिछले 3 वर्षों से, लगभग 3 साल से वो जेल में बंद है और अब पुलिस उसके पति को बरामद कर लिया है। संभावना बनी है कि अब वो जल्द ही जेल से बाहर निकलेगा। आप लोग इस खबर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।